बीए पार्ट सेकेंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक 23 से 31 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा बोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। 23वां पद्य। मयि एव विस्मरण दारु चित वृत्तौ वृत्तम रह प्रणयम अप्रतिपद्यमाने वेदाद् ब्रुवो कुटिलयो अति लोहिताक्षयः भग्नं शरासनम् इवातिरुषा स्मरस्य। अन्वय विस्मरण दारुचित वृत्तौ अतेव रह वृत्तम प्रणयम अप्रतिपद्यमाने मयि एव अतिरुषा अति लोहिताक्ष्य अन्य कुटिलयो ब्रुवो वेदात् स्मरस्य शरासनम भग्नम एव। शब्दार्थ विस्मरण दारुचित वृत्तौ गांधर्व विवाह की स्मृति के कारण कठोर चित्त वृत्ति वाले रह वृत्तम एकांत में घटित हुए प्रेम वृतांत को अप्रतिपद्य माने स्वीकार न करने वाले अतिरुषा अत्यंत क्रोध के कारण अति लोहिताक्ष अत्यंत लाल नेत्रों वाली कुटिलयो भ्रुवो भेदा तिरछी भुवों को के चढ़ा लेने से एव मानो स्मरस्य कामदेव का शरासनम धनुष भग्नम तोड़ दिया गया है। अनुवाद गांधर्व विवाह की विस्मृति के कारण कठोर चित्त वृत्ति वाले अतएव एकांत में घटित प्रणय व्यापार को स्वीकार न करने वाले मेरे ऊपर अति क्रोध के कारण अति लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा टेढ़ी बाहों के चढ़ाने से मानो कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया है। राजा शकुंतला की मुखाकृति तथा उसकी चेष्टाओं को देखकर मन में विचार करता है कि ठीक ठीक स्मरण न आने के कारण मेरा हृदय इसके प्रति इतना निष्ठुर हो रहा है। अतएव मैं निर्जन तपोवन में इसके साथ किए गए प्रणय जन्य विवाह अधिकारी को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अतएव मेरे ऊपर अत्यंत क्रोधवश लाल लाल नेत्रों वाली शकुंतला ने अपने कुटिल भवों को चढ़ा लिया है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इसने कामदेव के धनुष को ही तोड़ दिया है। प्रस्तुत पद्य में भग्नम एव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिरुषा पद अति लोहिताक्ष्य का कारण है, अतः पदार्थ हेतु का विलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत का छंद है। विस्मरण दारुचित वृत्तौ विस्मरेण दारुणा चित्तस्य वृत्ति यस्य तस्मिन् बहुव्रीहि समास अति लोहिताक्ष्या अति लोहिते अक्षिणी यस्या तया बहुव्रीहि समास वृत्तम वृत्त कतः प्रत्यय भग्नम भंज कतः प्रत्यय विस्मरण विस्मृत लुट लकार। 24वां पद्य सारंग कह रहा है अतः परीक्ष्य कर्तव्य विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भक्ति सौहृद। अन्वय अतः संगतम परीक्ष्य कर्तव्यम रह संगतम तु विशेषात् परीक्ष्य कर्तव्यम अज्ञात हृदयेषु सौहृदम एवं वैरी भवति। संगतम मेल मित्रता परीक्ष्य परीक्षा करके कर्तव्य करना चाहिए। रह संगतम तु एकांत संगत तो अज्ञात हृदयेषु जिनके विषय में ज्ञान न हो, जिनका आचार विचार व्यवहार न जानते हो, सौहृदम प्रेम वैरी भवति शत्रुता का कारण होता है। अनुवाद इसलिए मित्रता या प्रणय व्यक्ति विशेष के शील कुलाचार आदि की पूर्णतः परीक्षा करके करना चाहिए। एकांत का विवाह आदि संबंध विशेष रूप से परीक्षा के बाद करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में किया गया प्रेम इसी प्रकार शत्रुता का कारण बन जाता है। व्याख्या दुष्यंत एवं शकुंतला के पारस्परिक वार्तालाप को सुनने के उपरांत अपने अंतिम निर्णय के रूप में शारंग कहता है कि इसलिए तो ये कहा गया है कि मैत्री अथवा प्रणय व्यक्ति विशेष के कुलशील आचार आदि की पूर्ण परीक्षा करके करना चाहिए। इस पर एकांत प्रणय करते समय तो और भी विशेष ध्यान देकर पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात करना चाहिए। ऐसा न करने पर परिणाम द्वेष का कारण होता है। वह प्रेम अंततः टूटता है तथा पश्चाताप का कारण बनता है, जैसा कि इस समय तुम्हारे शकुंतला के साथ घटित हो रहा है। महाकवि कालिदास ने शारंग के माध्यम से प्रेम एवं विवाह के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया है। यह तथ्य शाश्वत महत्व रखने वाला है। वास्तव में शीघ्रता में तथा बिना सोचे समझे किए गए प्रणय व्यापार का वही हश्र होता है जो दुष्यंत एवं शकुंतला के मध्य हुए प्रणय व्यापार का हुआ। आज भी जो अधिकांश प्रेम विवाह होते हैं उनका ऐसा ही अंत देखने में आता है।
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि दुष्यंत व शकुंतला में प्रेम में व्यवधान का कारण दुर्वासा का शाप था। फिर भी यह तो सत्य है कि प्रेम व्यवहार बहुत सोच समझ कर तथा विवेक पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में प्रस्तुत विशेष शकुंतला के समगमन को न बताकर अप्रस्तुत सामान्य समगमन मात्र को बताया गया था। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पद्य के उत्तरार्ध में वैधर्म्य रूप से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है। अतः अर्थांतर न्यास अलंकार पूर्वार्ध के प्रति परागत वाक्यार्थ हेतु है। अर्थात वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में पथ्य वक्त नामक छंद है। प्रसाद गुण तथा वैधर्मी रीति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी परिचय परिईक्ष प्रत्यय कर्तव्यम क्री तव्यत प्रत्यय समगतम समगम भावे कत प्रत्यय सौहृदम सुहृदन सौहृदम। पच्चीसवां पद्य शारंग्रह क्रोधपूर्वक ईर्ष्यापूर्वक कहता है, आप लोगों ने निकृष्ट उत्तर सुना। आजन्म शाट्यम अशिक्षितो यः तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधानम अधीयते यै विद्यति ते सन्तु किलाप्तवाच्यः। अन्वय, यह आजन्मन शाठ्यम अशिक्षित तस्या जनस्य वचनम अप्रमाणम यै परातिसंधानम विद्या इति अधीयते ते किल आप्तवाच संतु। आजन्म जन्म से लेकर, शाठ्यम शठता धूर्तता, अशिक्षित नहीं सीखा, अप्रमाणम प्रमाण रहित अविश्वसनीय, परातिसंधानम दूसरों को धोखा देना, अधीयते सीखा जाता है, आप्तवाचक सत्य एवं प्रामाणिक बात कहने वाले संतु माने जाए। अनुवाद, जिसने जन्म से लेकर आज तक धूर्तता को सीखा नहीं है उस व्यक्ति का वचन प्रामाणिक है, और जिनके द्वारा दूसरों को धोखा देना एक विद्या मानकर सीखा जाता है वे प्रामाणिक वचन बोलने वाले हैं। जिसने जन्म से लेकर आज तक धूर्तता को सीखा नहीं है उस व्यक्ति शकुंतला का वचन अप्रामाणिक है, और जिनके द्वारा दूसरों को धोखा देना एक विद्या मानकर सीखा जाता है वे प्रामाणिक वचन बोलने वाले हैं। शारंग्रह शकुंतला का समर्थन करते हुए कहता है कि वस्तुतः शकुंतला का कथन इस संबंध में सही एवं प्रामाणिक है, क्योंकि जन्म से लेकर यह अद्यावधि आश्रम में ही रही है, जहाँ पर कि लोग सभी प्रकार के छल कपटों से सदैव दूर रहते हैं, तथा इस संबंध में राजा के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजा लोगों को छल प्रपंच आदि एक विद्या के रूप में पढ़ाया जाता है तथा जीवन भर वे इसका अभ्यास करते हैं। छल कपट उनकी राजनीति का एक अंग विशेष होता है। आजन्म प्रस्तुत श्लोक व्यंग्य से भरपूर है। इसका भाव यह है कि कपट व्यंजना के संसार से अपरिचित शकुंतला का वचन ही प्रामाणिक है। दूसरों को ठगना तथा असत्य बोलना राजाओं का धर्म माना गया है, अतः आपका ही वचन मिथ्या है। प्रस्तुत पद्य में जो दुष्यंत शकुंतला आदि का प्रयोग न करके जन आदि प्रस्तुत का कथन किया गया है, अतः वैधर्म में युक्त अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पराति संधान पर विद्या का आरोप किया गया है, अतः रूपक है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। अशिक्षित अशिक्ष विभक्ति कार्य। अतिसंधानम अतिसंधा लुट प्रति आप्तवाच आप्ता वाक येषां ते तादृश बहुव्रीहि समास। शाठ्यम शठस्य भाव षट्शन आजना जन्म अभिव्याप्य आजन्म अव्ययभाव समास। अप्रमाणम प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम न प्रमाणमिति अप्रमाणम। 26वां पद्य शरद्वत कह रहा है, तदेषा भवतः कांता त्यज वेनाम ग्रहण वा उपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। अन्वय, तदेषा भवतः कांता एनाम त्यज वा ग्रहण वा ही दारेषु सर्वतोमुखी प्रभुता उपन्ना। अनुवाद, तो ये आपकी पत्नी है, इसको छोड़िए अथवा स्वीकार कीजिए, क्योंकि पत्नी पर पति की सब तरह की प्रभुता मानी गई है। द्वितीय ऋषि शारद्वत राजा से कहता है कि हमें जो कुछ कहना था वह कह दिया, तथा हमारा अंतिम निर्णय यही है कि आपकी पत्नी है। अब चाहे आप अपनी पत्नी को छोड़ें या स्वीकार करें, क्योंकि पति जनों का अपनी पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार माना जाता है। कांता कमु कांतों से निष्पन्न कांता शब्द का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। कांता का अर्थ है प्रेम की गई स्त्री। कांतर विवाह प्रेम में अंधा होकर किया जाता है। उस अवस्था की स्त्री या प्रेमिका को कांता ही कहना अधिक उपयुक्त है।
आश्रमवासी भी इतना ही जानते थे कि ये प्रेम विवाह है, अतः कांता शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सर्वतोमुखी इस अवस्था से कालिदास कालीन स्त्रियों की सामाजिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय स्त्रियों का अस्तित्व पुरुषों की कृपा दया आदि पर निर्भर था। उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं था। वहां कवि बास ने भी नारी के संदर्भ में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। भर्तृ नाथा ही नार्य, अग्नि पुराण में भी कहा गया है, भर्ता ही देवतम स्त्री नाम भर्ता ही कतिरुच्यते। प्रस्तुत श्लोक में न्यास अलंकार तथा अनुष्ठुप छंद है। उपपन्ना उपपद कतरटा प्रत्यय कांता कम कतरटा दारेषु दारयन्ति भेदयन्ति भात्रे इति द्रि निच घने कर्तरी प्रभुता प्रभुता। 27वां पद्य। शारंग्रव कह रहा है, हे शकुन्तले, यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वम् अवसि किं पितुरुत्कलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रतम् आत्मनः पतिकुले तव दास्यमपि शमम्। अन्वय। क्षितिपः यथा वदति यदि त्वं तथा असि उत्कुलया त्वया पितु किम् अथ तु आत्मनः व्रतं शुचि वेत्सि पतिकुले तव दास्यमपि शमम्। क्षितिपः राजा, उत्कुलया कुल मर्यादा का उल्लंघन करने वाली, आत्मना व्रतम अपने आचरण को शुचि वेत्सि पवित्र समझती हो, दास्यम दास्ताश्रमम उचित है। अनुवाद। राजा दुष्यंत जैसा कहता है, तो यदि तुम वैसी हो तो कुल मर्यादा से भ्रष्ट तुम्हें पिता कनव को भी क्या प्रयोजन। यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो तो परिवार में तुम्हारी दास्ता भी उचित है। शारंग्रव स्पष्ट शब्दों में शकुंतला से कहता है कि राजा दुष्यंत ने तुम्हारे विषय में जैसा विचार किया है तथा कहा है कि यदि वास्तव में तुम उसी प्रकार की हो तो कुल मर्यादा से पतित हो, तुम पिता के घर भी जाकर क्या करोगी। अर्थात इस प्रकार की तुम्हारे से महर्षि कनव को कोई संबंध रखना उचित नहीं समझेंगे, तथा यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो तो राजा तुम्हारे संदर्भ में कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए पति कुल में दासी बनकर रहना भी उचित है। प्रस्तुत पद्य में शारंग्रव ने दोनों बातों का उत्तर दे दिया है। उसका कथन है कि यदि तुम व्यभिचारिणी हो तो पिता के घर में आश्रम में जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कोई भी पिता व्यभिचारिणी पुत्री को अपने घर में रखना पसंद नहीं करता है, और यदि तुम अपने को सच्चरित्रता समझती हो तो वहां न जाकर पति गृह में दासी के रूप में रहकर जीवन यापन करना भी अच्छा है। प्रस्तुत पद्य में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण का कारण प्रथम और तृतीय चरणों में बताया गया है, अतः काव्य अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में द्रुत विलंबित छंद है, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबितम आ नभौ भरौ, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में नगन भगन भगन रगन क्रम से 12 अक्षर होते हैं। प्रसाद गुण तथा वैदक भी रीति का प्रयोग किया गया है। दास्यम दास्यन शमम शम अच विभक्ति कार्य। 28वां पद्य। राजा कहता है, कुमुदान्येव शशांक सविता बोध्यति पंकजान्ये वशीनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांमुखी वृत्ति। अन्वय। शशांक कुमुदनी एव सविता पंकजानी एव बोध्यति ही वशीनाम वृत्ति पर परिग्रह संश्लेष परांमुखी भवति। शशांक चंद्रमा, कुमुदानी कुमुदों को, सविता सूर्य, पंकजानी एव कमलों को ही बोध्यति विकसित करता है, वशीनाम जितेंद्रियों की वृत्ति मनोवृत्ति पर परिग्रह संश्लेष परांमुखी पर स्त्री के संपर्क से विमुख रहने वाली होती है। अनुवाद। चंद्रमा कुमुदों को ही तथा सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, क्योंकि जितेंद्रिय जनों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से सदैव विमुख होती है। चंद्रमा कुमुदों को ही तथा सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, क्योंकि जितेंद्रिय जनों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से सदैव विमुख होती है। चंद्रमा कुमुदनियों को विकसित करता है, कमलों को नहीं, एवं सूर्य कमलों को विकसित करता है, कुमुदनियों को नहीं, क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों की मनोवृत्ति सदा पर कलत्र के स्पर्श से विमुख रहती है, अर्थात जितेंद्रिय पुरुष पराई स्त्री को स्पर्श करने तक की इच्छा नहीं करते। राजा के कहने का भाव यह है कि मैं भी उस शकुंतला को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए पर स्त्री है जिससे स्पर्श करना पाप है। प्रस्तुत पद्य में प्रस्तुत चंद्रमा तथा कमल को विकसित न करने रूप तथा सूर्य द्वारा कुमुद को विकसित न करने के रूप समान वस्तु से प्रस्तुत दुष्यंत द्वारा शकुंतला का स्पर्श न करने रूप समान वस्तु की प्रतीति होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। बोध्यति इस एक क्रिया से अप्रस्तुत शशांक तथा सविता दोनों ही कर्तृत्वेन संबद्ध है, अतः दो अप्रस्तुत पदार्थों के साथ एक क्रिया रूप धर्म का संबंध होने के कारण तुल्य योग्यता अलंकार है। पूर्वार्ध में विद्यमान विशेष रूप अर्थ का
उत्तरार्ध में विद्यमान सामान्य रूप अर्थ से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। वृत्ति वृत्त तिन प्रत्यय संश्लेष संश्लिष घन प्रत्यय बोध्यति बुध निच लट लकार पर परिग्रह परस्य परिग्रह पर परिग्रह पर परिग्रह पर परिग्रह अप। शारंग्रव कहता है मूढ़ श्याम अहम एषा वा वदेन मिथ्यति संशयदार त्यागी भवामी आहो पर स्त्री स्पर्श पांसुलः। अन्वय अहम मूढ़ श्याम वा एषा मिथ्या वदेत यदि संशयदार त्यागी भवामी आओ पर स्त्री स्पर्श पांसुलः। मूढ़ मूर्ख, नष्टमति मिथ्या असत्य, इति संशय इस संदेह में दार त्यागी पत्नी परित्यागी आओ अथवा पर स्त्री स्पर्श पांसुल पर स्त्री के स्पर्श से दूषित। अनुवाद मैं ही विस्मरणशील बुद्धि वाला हो गया हूं अथवा ये शकुंतला ही झूठ बोल रही है। इस संशय में मैं पत्नी त्यागी बनूं अथवा पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हूं। मैं ही विस्मरणशील बुद्धि वाला हो गया हूं अथवा ये शकुंतला ही झूठ बोल रही है। इस संशय में मैं पत्नी त्यागी बनूं अथवा पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हूं। राजा पुरोहित से पूछता है कि जब तक ये बात संदेहास्पद है कि या तो मैं भूल गया हूं अथवा ये झूठ बोल रही है, तब तक शकुंतला परित्याग का मुझे पत्नी त्यागी बनना चाहिए अथवा पर स्त्री से दूषित बनना चाहिए। भाव यह है कि यदि मैं इसे त्याग देता हूं तो पत्नी परित्यागी कहलाऊंगा और यदि ये जैसा कहती है वैसा मानकर इसे रख लेता हूं तो पर स्त्री स्पर्श का दोषी बनूंगा। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में राजा के कहने का आशय यह है कि यदि मैं विवेकहीन हो गया हूं तो इसके साथ किए गए विवाह का स्मरण नहीं कर रहा हूं तो इसे ग्रहण भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पत्नी के परित्याग का पाप लगेगा। यदि मैंने इसके साथ विवाह किया हो और यदि न किया हो, इसे पत्नी बनाकर रख लूं तो पर स्त्री के स्पर्श का दोष लगेगा। अतः आप ही बतलाइए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में वितर्क नामक मति भाव है तथा पथ्य वक्त्र नामक छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। मूढ़ मुंह कतर प्रत्यय संशय समशी अच पर स्त्री स्पर्श पांसुल परस्य स्त्रिया स्पर्श पर स्त्री स्पर्श तेन पांसुल दार त्यागी दारान त्यजति इति। 30वां पद्य सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ताः स्त्री संस्थानं चाप्सरस तीर्थमारात् उत्क्षिप्येनां ज्योतिरेकं जगाम। अन्वय सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति बाहुक्षेपं क्रन्दितो प्रवर्ता सा च अप्सरस तीर्थमारात् स्त्री संस्थानमेकं ज्योतिनाम उत्क्षिप्य जगाम च। निंदन्ति निंदा करती हुई बाहुक्षेपम हाथ उठाकर क्रंदितुम प्रवर्ता रोने लगी आरात समीप स्त्री संस्थानम स्त्री जैसी शरीर अवयवों को धारण करने वाली एनाम उत्क्षिप्य इसको उठाकर जगाम चला गया। अनुवाद और वह बालिका अपने भाग्य को कोसती हुई भुजाएं उठाकर रोने लगी और फिर अप्सरा तीर्थ के पास ही स्त्री जैसी आकार वाला एक तेज समूह उसे उठाकर चला गया। और वह बालिका अपने भाग्य को कोसती हुई भुजाएं उठाकर रोने लगी। अप्सरा तीर्थ के पास ही स्त्री जैसे आकार वाला एक तेज समूह उसे उठाकर चला गया। श्लोक के पूर्वार्ध में बालिका युवती के स्वभाव का कथन किया है, क्योंकि बालाओं का यह स्वभाव होता है कि वे भुजाओं को ऊपर उठाकर रोती हैं। स्त्री संस्थानम स्त्री के आकार की इतनी तेज कांति थी कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, अतएव संस्थान पद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में विद्यमान दो चकार से रोदन तथा गमन इन दो क्रियाओं की युगपद प्रतीति होती है, अतः क्रिया समुच्चय अलंकार स्त्री संस्थानम में लुप्तोपमा है। प्रस्तुत पद्य में शालिनी छंद है, जिसका लक्षण है मातो गोचेत शालिनी वेद लोकई। निंदन्ति निंदशते बाहुक्षेपम बाहु उत्क्षिप नमो स्त्री संस्थानम
संस्थीयते अनेनिति संस्थानम स्त्रिय संस्थानम एव संस्थानम यस्य तत् उत्तरपद लोपी बहुब्री उत्क्षिप्य उत्क्षिप्य प्रवर्ता प्रवृत्त कत टाप प्रत्यय। 31वां पद्य है कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुने तनयां बलवत्तु दूयमानं प्रत्यायति मां हृदयम्। अव्ययम कामं प्रत्यादिष्टां मुने तनयां परिग्रहं न स्मरामि तु बलवत् दूयमानं हृदयं मां प्रत्यायति एव। कामं भले प्रत्यादिष्टां परित्यक्ता मुने तनया महर्षि कनव की पुत्री को परिग्रह अपनी विवाहित पत्नी के रूप में बलवत दूयमानम अत्यधिक दुखित होता हुआ माम प्रत्यायति मुझे विश्वास करा रहा है। अनुवाद भले ही मेरे द्वारा परित्यक्ता मुनि कनव की पुत्री शकुंतला को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में नहीं स्मरण कर रहा हूँ, तथापि अत्यधिक दुखित हुआ मेरा हृदय मुझे मानो विश्वास दिला रहा है कि ये मेरी पत्नी ही है। शकुंतला पुरोहित एवं प्रतिहारी के चले जाने के पश्चात विशुद्ध हृदय राजा सोचता है कि यद्यपि मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी इस मुनि कन्या शकुंतला के साथ विवाह कर इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया था, तथापि बहुत अधिक व्यथित मेरा हृदय मैंने इसके साथ विवाह किया इस बात का विश्वास सा उत्पन्न कर रहा है, न जाने क्यों ऐसा है। प्रस्तुत पद्य में प्रत्यायति इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा इससे स्थायिनी रति का अनुसंधान ध्वनित होता है। स्मृति रूप कारण के अभाव में भी दूयमानत रूप कार्य उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। हृदय पीड़ा रूप हेतु से प्रत्यायन साध्य अतः अनुमान अलंकार है। आर्या छंद है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। संपूर्ण अंग में धर्म भी रस है क्योंकि सर्वत्र राजा की स्थिरता का वर्णन है, सात्वती वृत्ति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रत्यादिष्टां प्रति आदेश धातु कतर प्रत्यय टा परिग्रह परिग्रह अपकर्मणी प्रत्यायति प्रति निच लट दूयमानम दूयक शानच मुख। पंचम अंक समाप्त।